हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स। मैं हूं अभिषेक और ये है मल्टी कलर टैग प्रिंटिंग मशीन लेटेस्ट एडिशन 2023। इस मशीन के अंदर हमने आपको दिया है डबल बेड हीटिंग प्रोसेस, जिससे आपकी आईडी कार्ड टैग यानी लैनियार्ड डबल साइड एक साथ एक बार में ही प्रेस हो जाती है प्रिंटिंग करने के लिए। ये बेसिकली एक हीट प्रेस मशीन है, आप चाहें तो इसे सब्लिमेशन मशीन भी कह सकते हैं। बस इसको हमने हेवी ड्यूटी, सेमी ऑटोमेटिक और बहुत सारे ढेर सारे फीचर्स के साथ भर दिया है। इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले यहां पे आप लोड कर सकते हैं 12, 16 और 20 mm के सैटिन रोल, जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं। और ये रोल हम लोग आपको स्टैंडर्ड 100 मीटर्स की पैकिंग में देते हैं और इन्हें मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए इन्हें एक प्लास्टिक पैकिंग के अंदर के भी देते हैं, जिससे आप इसे सालों तक स्टोर करके या स्टॉक करके भी रख सकते हो अगर चाहो तो। यहां पे आप 12, 16 और 20 के सारे रोल्स लोड करेंगे और उन्हें एक डाई मेथड में डाल के आगे इस मशीन में खींच देंगे। खींचने के बाद यहां पे हमने आपको एक रोलर दिया है और ऊपर की तरफ एडजस्टमेंट नॉब दिए हैं, जिसके थ्रू आप इस मशीन को आगे और पीछे रोल कर सकते हो, जिससे इसके रोल करने पर ये डोरी आगे बढ़ती है और आप नया नया सब्लिमेशन पेपर डालकर उसके ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं इस मशीन की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। तो ये मशीन के अंदर हमने आपको 12x40 इंचेस का बेड दिया है, जिसके ऊपर हमने आपको डाई सिस्टम भी दिया है लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में। यहाँ पे इस वक्त मैंने 20 mm की डाई को लोड किया है और इसके अंदर 13 स्लॉट्स दिए गए हैं, जिससे आप इस तरफ 13 सैटिन रोल्स लोड कर सकते हैं एक बारी में। जितना आसान इस डाई के स्क्रू निकालना है, उतना ही आसान है इस डाई को चेंज करना। यहाँ इस वक्त 20 mm की डाई है, उसी तरह 16 mm की डाई एंड 12 mm की डाई इस तरह दिखती है। 20 mm की डाई के अंदर आप डाल सकते हैं 13 टैग्स, 16 mm के टैग के अंदर आप डाल सकते हैं 16 टैग्स एंड 20 mm टैग के अंदर आप डाल सकते हैं 21 टैग्स एट वंस, दैट इज 21 रोल्स एट वंस। इस हेवी ड्यूटी मशीन के साथ हम लोग आपको देते हैं एक 4 लेगेड स्टैंड, जो कि स्टेनलेस स्टील से हेवी ड्यूटी का बनता है और वो मशीन के फ्रेम एंड पैनल के साथ स्क्रू ड्राइवर से अटैच हो जाता है। मशीन को ऑपरेट करने के लिए लेफ्ट साइड में 2 मीटर है और राइट साइड में 1 मीटर। लेफ्ट साइड की तरफ आपको मिलता है टेम्परेचर कंट्रोल फॉर द अपर बेड एंड द लोअर बेड, एंड राइट हैंड साइड में इसका जो टाइमर है ये उस चीज़ का मीटर है। पीछे की तरफ हमें मिल जाता है इसका ऑन ऑफ स्विच। अगर आपको ये ऑन ऑफ स्विच थोड़ा अलग लग रहा है, वो इसीलिए क्योंकि इस मशीन के अंदर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कंपलसरी है। हमारे नॉर्मल घरों में जो कि स्विच कुछ इस तरह से दिखते हैं, यहाँ पे ये स्विच है सिंगल फेस का, बट इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी स्विच, जो कि थोड़ा कॉस्टली होता है और आपको अपने घर का जो वायरिंग होता है या अपनी ऑफिस का जो वायरिंग होता है उसे अपग्रेड कराना पड़ता है 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा। मशीन के राइट हैंड साइड में हमने ऊपर की तरफ प्रेशर नॉब्स दिए हैं और नीचे की तरफ रोटेटिंग हैंडल दिया है। अगर आप इस हैंडल को रोटेट करेंगे, प्रेशर अगर सही रहा तो आप इस हैंडल को आसानी से घुमा पाएंगे और घुमाने पर यह टैग आगे की तरफ बढ़ती है। इस तरह से ये जो टैग है ये आगे की तरफ बढ़ेगी प्रिंट होने के बाद। लेफ्ट साइड में जो डाई है और राइट साइड में जो डाई है वो काम करती है कि आपके पूरे डोरी को तन के रखती है, यानी स्ट्रेच करके रखती है, ताकि नीचे की तरफ पेपर एंड ऊपर की तरफ पेपर आसानी से आ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टैग है वो फ्लोर को टच नहीं कर रही, वो हवा में है, क्योंकि उसे तन के यानी स्ट्रेस दे के अच्छे से टाइट खींचा गया है हमारे रोलर्स के द्वारा। इस मशीन में ऑपरेट होने के लिए हमें लंबे साइज का पेपर प्रिंट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास 8 इंचेस एंड 12 इंचेस के रोलर्स अवेलेबल है, जिसे आप एक स्टैंड में रख के एक इंकजेट सब्लिमेशन प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। 40 इंचेस बाई 12 इंचेस का जो बड़ा पेपर रहेगा, आप उसे इस तरह नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे पूरी विड्थ में, एक पेपर और दूसरा पेपर लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। जब आप ये पेपर प्रेस करेंगे तो आप अलाइनमेंट का ध्यान रखेंगे
एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ समझ में आएगी, सीखने को मिलेगी। और फिर आप ये हैंडल दोनों हाथों से पकड़ के इसे नीचे कर देंगे, जिससे ये आपकी हीट प्रेस बन जाएगी और टैग प्रिंट प्रेस के द्वारा हो जाएगी। होने के बाद आपको कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा फ्रंट एंड बैक मल्टी कलर प्रिंटिंग का, चाहे वो 12 mm हो, 20 mm हो या 16 mm हो, या मल्टी कलर आपने प्रिंट किया हो या फिर सिंगल ग्रेडियंट ही आपने लंबा खींचा हो। किसी भी केस में इसी तरह से आपको आउटपुट मिलेगा। ये था इस मशीन के बारे में टेक्निकल डिटेल्स। अब हम बात करते हैं इस मशीन के कुछ खास बेनिफिट्स। मशीन को स्टार्ट करेंगे पीछे जो प्लग दिया गया है उससे, तब आपको मशीन को हीट करने के लिए 45 मिनट्स का टाइम देना पड़ता है, और जब आप मशीन को प्रेस करेंगे तब इसे 45 सेकेंड्स का टाइम देना पड़ता है प्रिंट ट्रांसफर करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं इस मशीन के कुछ खास फायदे। पहला, क्योंकि ये एक स्मॉल कॉम्पैक्ट एंड इजी डिजाइन है, इससे आप अपने ऑफिस वर्कस्पेस या किसी गोदाम के अंदर आसानी से फिट कर सकते हैं। दूसरा, इस मशीन के अंदर आपको ऊपर और नीचे दोनों की तरफ हीटिंग बेल्ट दिया गया है, जिससे आप मल्टी कलर टैग, स्पेशली मल्टी कलर टैग आगे और पीछे दोनों ही तरफ एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचता है। क्योंकि इसके अंदर सेमी ऑटोमेटिक प्रोसीजर दिया है, जिससे आप टैग का रोल भी घुमा सकते हैं सेट करने के बाद, और हैंडल दिया गया है जिससे आप टैग एक साथ खींच सकते हैं एकदम स्ट्रेस लेवल बना के। इससे आपका लेबर कॉस्ट भी बचता है, क्योंकि बार बार अलाइनमेंट करने से टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे जब आप 100 टैग्स 100 मीटर्स का जो रोल है उसे एक साथ स्ट्रेच कर रहे हैं, तो आपका जो अलाइनमेंट का टाइम है, अलाइनमेंट का जो दिमाग लगाना है आपके टेक्निकल स्टाफ को, वो हर 100 मीटर में एक बार लगाना है। वही अगर आप इसे काट काट के बार बार डालेंगे तो आपको हर 10-15 टैग के अंदर अपना टाइम और एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तीसरा फायदा, मशीन के साथ स्टैंड आता है, जो एक जनरल आदमी की हाइट के हिसाब से ही सेट किया गया है, तो उनकी जो कमर, बैक या फिर जो झुकाव होता है गर्दन पे, वो भी लिमिटेड होता है। चौथा बेनिफिट, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट साइज का है और क्योंकि हमने एक इसे कम बजट के अंदर तैयार किया है, आप इसे अगर ओन करते हैं, आप इसे खुद अगर परचेज करते हैं, तो आपका कस्टमर का जो सर्विस टाइम है वो इंप्रूव होता है। इस वक्त जनरली मार्केट का ट्रेंड यही है कि आप ऑर्डर जाते हैं स्कूल के पास, उनसे ऑर्डर लेके आते हैं, उसके बाद आप एक बड़े कोई जॉब वर्कर होता है या फिर कोई बड़ा प्रिंटिंग प्रेस होता है या कोई सब्लिमेशन प्रेस होता है, उसे आप ऑर्डर डंप कर देते हैं कि भाई तू बना के दे दे, ये रहा मेरा डिजाइन। पर होता क्या है, उसके दौरान वो बंदा भी खुद बिजी है और आपको ऑर्डर डिलीवरी देने के लिए वो लेता है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान कई बार डिले हो जाता है। अगर आईडी कार्ड का सीजन चरम पे चल रहा हो, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस दौरान आईडी कार्ड के बहुत ऑर्डर्स होते हैं, तो वो लोग भी बिजी रहते हैं और आपके ऑर्डर्स डिले होते हैं, जिससे आपकी कस्टमर की पेमेंट डिले होगी। तो अगर आप खुद ही मशीन रखते हैं तो वो झंझट से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला फायदा, कस्टमर को बड़ा ऑर्डर देने से पहले सैंपल देना कंपलसरी है। प्रिंटिंग फील्ड का ये रूल है, चाहे वो किसी भी तरह की प्रिंटिंग हो। अगर आप 10,000, 20,000, 30,000 या लाख रुपए का ऑर्डर कर रहे हैं, तो बिना सैंपल दिए रिस्क लेना मूर्खता है। इट्स अ फुलिशनेस टू गिव द ऑर्डर विदाउट अ सैंपल, स्पेशली द बिग वंस। तो यहाँ पे जब आप खुद एक मशीन ऑन करते हैं, तो आप खुद सैंपल प्रोडक्शन, कई तरह के सैंपल्स एक साथ एक बार एक कस्टमर के लिए दे सकते हैं। वही अगर आप एक जॉब वर्कर के पास जाएं, तो उस बंदे के पास फुर्सत नहीं होती कि आपको एंटरटेन करे और आपके लिए बार बार सैंपल प्रिंट करता रहे कि भाई हमें तो रेड कलर चाहिए था, ये क्रिम्सन रेड आया है, ये मरून रेड आया है, ये किसी और दूसरे तरह का रेड आया है, हमें इस तरह का क्वालिटी नहीं चाहिए, ऐसा कस्टमर बोलता है। बट ये चीज आपको अपने जॉब वर्कर को समझानी है, जो दिन का लाख रुपए का काम कर रहा है। तो इस केस में अगर आपको सैंपलिंग करना है, तो हैविंग योर ओन मशीन इज द बेस्ट ऑप्शन। अब इसका मैं आपको अगला फायदा दिखाता हूं। सब्लिमेशन के अंदर कलर कंसिस्टेंसी, कलर मैचिंग मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। चाहे वो बड़ा प्रिंटर हो या छोटा प्रिंटर हो, चाहे आपका बड़ा प्रेस हो, आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हो, तभी भी आपकी उस मशीन में कलर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। और ये होता है ट्रायल एंड एरर एंड बार बार अलग अलग सेटिंग से सीखने और झुलझने से ही
आपको सब्लिमेशन की कलर कंसिस्टेंसी मैच होती है। ये बड़ी मशीन के लिए भी सच है और एक छोटी फाइन वन मशीन के लिए भी सच है। तो जब आपके पास खुद ही अपना सब्लिमेशन प्रिंटर है, आपके पास खुद ही अपनी प्रेस है, तो सैम्पलिंग के वक्त और प्रोडक्शन के वक्त आप अपना कलर कंसिस्टेंसी यानी कलर मैचिंग खुद कर सकते हैं। ये सेम काम आप एक जॉब वर्कर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही लिमिटेड मार्जिन में काम कर रहा है, लिमिटेड टाइम में काम कर रहा है, और वो खुद नहीं बैठा है आपका काम करने के लिए। उसने अपने 10 और स्टाफ को, लेबर को लगा कर बैठा है, जो इतने पढ़े लिखे नहीं है या इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि आपके ऑर्डर के ऊपर इतना ध्यान दें। तो ये थी कुछ जनरल बिजनेस के फायदे। अगर आप एक खुद मल्टी कलर प्रेस मशीन रखते हैं तो उसके फायदे ही मैंने आपको बताए। एक और फाइनेंस या फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप देखें, अगर आपका एक छोटा जिला है, जैसे बीड हो गया, गुलबर्गा हो गए, या फिर कर्नाटका में या फिर हुबली में, इसी तरह से आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे बड़े जॉब वर्कर्स नहीं होते, क्योंकि वहां कुछ लाखों का इन्वेस्टमेंट लगता है, कई लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। इस मशीन में भी कुछ लाख रुपए से प्लस का ही इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाला है, बट उस हाई लेवल में नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास आपकी डिस्ट्रिक्ट में खुद की मशीन है, तो उस लोकल एरिया के ऑर्डर्स भी आपके पास आएंगे, क्योंकि लोगों को फास्ट सर्विस चाहिए और लोकल बंदे पे लोगों को ज्यादा भरोसा होता है, बाय डिफॉल्ट है, हमेशा से ही ऐसा चलता आया है। तो ये सारे फायदे हैं इस मशीन के परचेज करने पे। अब हम बात करेंगे इस मशीन की कुछ बीमारियों के बारे में, या फिर डिसएडवांटेजेस या फिर बैड थिंग्स अबाउट दिस मशीन, जो कि आपको प्रिवेंट कर सकती है इस मशीन को खरीदने से। फायदे बताने के साथ साथ मेरा काम यह भी है कि आपको बताऊं कि इस मशीन को क्यों नहीं खरीदना चाहिए, या फिर इस मशीन के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या है। प्रॉब्लम नंबर 1, मशीन थोड़ी कॉस्टली है, तो सभी के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा इसको प्रोक्योर करना या इसे परचेज करना। प्रॉब्लम नंबर 2, मशीन को यूज करने के लिए आपको इससे पहले थोड़ा बिजनेस किया हुआ होना चाहिए। अगर आप एक नए बंदे हैं, आपका डे 1 है, साल नंबर 1 है, और आप इसे मशीन परचेज करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा आप साल नंबर 3 पे आइए, अभी मत आइए मेरे पास इस मशीन को परचेज करने के लिए। तीसरा, जब आप तीसरे साल आएंगे अपना बिजनेस रन करते हुए, इस मशीन को जब आप परचेज करेंगे, तब आपके पास इनफ टेक्निकल नॉलेज होगा, इनफ मेंटल पीस होगा, और आपको पता होगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, डिजाइन क्या होती है, और वगैरह वगैरह सब आपको पता होगा। और तीसरे साल में आपको ये डिसीजन लेना होगा कि इस मशीन को क्या आप 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी में चला सकते हैं, जिन्हें तो ये थे इस मशीन के डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं कि इस मशीन के साथ आपको और क्या क्या सपोर्टिंग मशीन्स चाहिए आईडी कार्ड की टैग बनाने के लिए। आईडी कार्ड की टैग बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे सब्लिमेशन के रोल, एक सब्लिमेशन रोल का स्टैंड, साथ ही साथ आपको चाहिए होंगी सब्लिमेशन इंक जो कि अच्छी क्वालिटी की हो, गुड ग्रेड की हो। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा एक टैग कटिंग मशीन या फिर एक टैग फिटिंग मशीन। टैग फिटिंग मशीन मैं आपको इस वक्त बता देता हूं कि किस तरह से दिखती है। ये है एक टैग फिटिंग मशीन। तो यहाँ पे आईडी कार्ड के जो जॉइंट होते हैं उन्हें प्रेस किया जाता है। आईडी कार्ड के जॉइंट क्या होते हैं? आईडी कार्ड के जॉइंट कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये है आईडी कार्ड के जॉइंट 12 mm, 16 mm, 20 mm। उसी तरह से कुछ हुक्स होते हैं आईडी कार्ड टैग के अंदर। ये लीवर हुक के होते हैं और ये कुछ फिश हुक के होते हैं। तो ये सारे फिश हुक्स भी होते हैं, जो भी आपको एक्सेसरीज है जो कि आपको अलग अलग लेनी पड़ती है। ये है 90% ऑफ द मार्केट। बाकी 10% ऑफ द मार्केट में अलग अलग तरह के प्लास्टिक बुशेस होते हैं, प्लास्टिक जॉइंट्स होते हैं, कुछ इस तरह के बैक के क्लिप्स भी होते हैं, या फिर आपके 2 पार्ट जॉइंट्स भी होते हैं इस तरह के। तो ये भी अलग अलग तरह की फिटिंग है। ये भी आजकल मार्केट में काफ़ी चल रहे हैं। कस्टमर को अलग अलग ट्रेंड दिया जाए तो अलग अलग तरीके से वो आपसे जुड़ा रहता है। ये मशीनें आपको ज़रूरत पड़ेंगी आईडी कार्ड टैग बनाने के लिए। साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगा एक प्रिंटर, जो कि होता है एप्सन 1800। आप चाहें तो एप्सन 1300 भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं 1800 इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर 6 कलर्स ऑफ इंक है। इसके साथ साथ चाहिए होगा आपको फोटोशॉप एंड कॉरल ड्रॉ का अच्छा खासा नॉलेज। एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 साल आपने अपने हाथ को फ्री किया हो। तो ये थी मशीन और ये है हमारा शोरूम, और मैं हूं अभिषेक, और ये है अभिषेक प्रोडक्ट्स का स्टार्टअप शोरूम, जो कि हमने बड़े ही प्यार से कई सालों से इसे डिज़ाइन किया है, बड़ा ही चेंज किया है, इनोवेशन किया है, कि आप लोग आएँ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट करें कि यहाँ किस किस तरह की मशीन होती है, क्या क्या तरह के बिजनेस आप कर सकते हैं, या फिर कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग काम को
आपके एफर्ट्स फ्री ऑफ चार्ज है, आप भी विजिट कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। कोई भी मशीन आप देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। और अगर आपको ये हमारे एफर्ट्स मेहनत अच्छी लगती है तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऑर्डर जरूर दें हमारे साइट www.abhishekid.com पर, या फिर आप हमें खुद विजिट कर सकते हैं सिकंदराबाद पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा कॉन्टेक्ट सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, हमें जैसे ही वक्त मिलेगा हम उस कमेंट के अंदर भी आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर के द्वारा कॉन्टैक्ट भेज देंगे। थैंक यू।